दोस्तों, जब ट्रंप भारत पर टैरिफ का डंडा चलाते हैं तब मोदी जी चुप रहते हैं। न सिर्फ मोदी जी बल्कि अमित शाह जी भी चुप रहते हैं और पूरी सरकार मौन साध लेती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले पर आवाज तो उठाई गई है और उस नेता ने आवाज उठाई है जिसकी बैसाखियों के सहारे ये सरकार टिकी हुई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की, जिन्होंने खुलकर ट्रंप के खिलाफ यह बयान दिया है, यानी मोदी की खामोशी से ठीक उलट यह बयान दिया है और चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। और यह पहली बार नहीं है दोस्तों, बीते कुछ महीनों में यह तीसरा मौका है जब नायडू बाबू खुलकर मोदी जी की लाइन से एकदम अलग खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, यानी उनके सुर एकदम बदलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कोई राजनीतिक संकेत आने वाला है। दोस्तों, आखिर वजह क्या है कि चंद्रबाबू नायडू लगातार मोदी जी की उस लकीर से आगे या साइड होने की लगातार कवायतें कर रहे हैं? हुआ क्या है दोस्तों, शनिवार को आंध्र प्रदेश में किसान रैली हो रहा था, जिस दौरान चंद्रबाबू नायडू ने जो कुछ कहा उसके बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप द्वारा लगाए गए 25% का जो टैरिफ है, यानी सी फूड पर जो एक्सपोर्ट पर लगाया जा रहा है टैरिफ 25% का, उसको लेकर वो बयान दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लग रहा है, सी फूड एक्सपोर्ट होता है, उस पर भी 25% टैरिफ लग रहा है, जिसके बाद मछुआरे और किसान जो हैं तबाह हो जाएंगे। ये बात चंद्रबाबू नायडू ने हालांकि तेलुगु भाषा में कहा, लेकिन इंग्लिश चैनल पे इसका जो है चलाया गया, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया। लेकिन जब आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, हालांकि तमाम मीडिया चैनलों में चलना शुरू हो चुका है, कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ट्रंप ने 25% जो टैरिफ लगाया है उससे कहीं ना कहीं जो सी फूड वाले जो मछुआरे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। न सिर्फ वो मछुआरे बल्कि किसानों की भी तबाही हो जाएगी, यानी किसानों की रीढ़ की हड्डी भी टूट जाएगी। दोस्तों, यानी एक तरह से नायडू बाबू ने ट्रंप की आर्थिक नीतियों के खिलाफ हमला बोल दिया है और यह बयान एनडीए के अंदर से आया है। दोस्तों, बीजेपी के बाहर से नहीं आया है, एनडीए के अंदर से आया है और इकलौता ऐसा नेता है एनडीए के अंदर में जिन्होंने खुलकर कम से कम यह बयान तो दिया कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद जो किसान सेक्टर है, चाहे जो मछुआरे हैं, उन पे क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, ये वही सी फूड सेक्टर है जिसे भारत पर हर साल करीब $2.25 बिलियन का निर्यात कराता है, ऐसे आंकड़े बताए जा रहे हैं। दोस्तों, खास तौर पर यह निर्यात जो होता है वो अमेरिका को होता है और अब जब उस पर टैक्स की तलवार चल रही है तो प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं, लेकिन नायडू बाबू बोल रहे हैं और न सिर्फ बोल रहे हैं, खुले मन से बोल रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल ऐसे हालात में यह उठता है कि आखिर क्यों सवाल पूछ रहे हैं, क्यों जो है ट्रंप को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, नायडू बाबू को क्यों ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों खुलकर बोलने लगे हैं, वो भी अपनी ही सरकार के अंदर। क्या नायडू बाबू मोदी जी की नीतियों से अलग लाइन ले रहे हैं? क्या यह महज किसानों की चिंता है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक गणित है? कई सारे लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसी साल का एक उदाहरण है आप सभी के सामने कि जब बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन का मामला जब चला, जिसके बाद कुछ गड़बड़ियों की न्यूज चलने लगी, तमाम विपक्षी पार्टियों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, SIR के खिलाफ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ, तब विपक्षी पार्टियों के साथ साथ इकलौता ऐसी आवाज आई एनडीए के घटक दल से, न सिर्फ नेता के तौर पर बल्कि घटक दल पर, और वो ऐसा घटक दल जिसके सहारे पूरी सरकार चल रही हो, सीधा स्पष्ट तौर पर लेटर लिख करके भेज दिया जाता है और साफ तौर पर यह कहा जाता है कि ये जो हो रहा है ये गलत है। आपको अगर कराना है तो कम से कम इतना बड़ा चुनाव अगर हो रहा है किसी राज्य में तो आपको 6 महीना का वक्त देना चाहिए। हालांकि सरकार चुप रही और सरकार चुप रहती है तो यह साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि सरकार चुप ही सिर्फ रह सकती, कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जिसकी बैसाखियों के सहारे ये सरकार चल रही है, जो सत्ता चल रही है, वो क्या कर सकती है चंद्रबाबू नायडू का, क्योंकि बैसाखी उन्हीं के हाथ में है। तो बीजेपी विरोध भी नहीं कर सकती, कोई और भी नेता विरोध नहीं कर सकता। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है और इतना गंभीर सवाल है कि आखिर यह बदलाव अचानक से चंद्रबाबू नायडू के अंदर क्यों आ रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, जब नायडू बाबू ने एनडीए में वापसी की थी तो हर मुद्दे पर वो चुप्पी साध लेते थे, यहां तक कि सबसे बड़ा मसला आया वह बोर्ड वाला कानून पास हुआ, जब वह बोर्ड का जब मामला आया उस पर भी उन्होंने चुप्पी साध ली, जब उनको पता है कि उनके अल्पसंख्यक वोट बैंक की जो है कहीं कहीं
नाखुशी हो रही है, लोग नाराज होंगे, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन उसके बाद से अब हर मुद्दे पर मोदी जी से शायद टकराव की स्थिति बनती जा रही है। यूं कहें कि कभी का गुस्सा निकालते 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 ये कभी का गुस्सा निकालने में लगे हुए हैं या कभी का भड़ास निकाल रहे हैं। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि नायडू बाबू मोदी जी से अब नाखुश हो रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि ये सरकार कमजोर पड़ती जा रही है, इसलिए कैसे जो है साइड हटा जाए। कुछ सियासी जानकारों का कहना है कि नायडू बाबू बिहार चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि अगर नवंबर में बिहार की सत्ता मोदी नीतीश के हाथ से अगर फिसल गई तो जेडीयू में दरार पड़ेगी और एनडीए एक और बैसाखी खो बैठेगा। यानी मोदी जी अकेले पड़ सकते हैं और नायडू शायद उसी मौके की तलाश में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि नायडू बाबू खुद को अगला किंग मेकर मान रहे हो या फिर अगला किंग मेकर बना चुके हो खुद को। हो सकता है उन्हें यह लग रहा हो कि मोदी जी की लोकप्रियता गिर रही है, सरकार पूरी तरीके से फंसी हुई है और जिस तरीके से आरएसएस का दबाव आ रहा है और विपक्ष लगातार आक्रामक होता जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं यह हवा बदलती हुई नजर आ रही है। तो क्या अब नायडू बाबू भी हवाओं का रुख पढ़ने लगे हैं या पढ़ चुके हैं? क्या नवंबर के बाद कोई बड़ा निर्णय लेंगे? क्या एक बार फिर से भारत की राजनीति के अंदर कोई बड़ा मोड़ आने वाला है? दोस्तों, कई सारे गंभीर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं और अभी जवाब आने बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि नायडू बाबू अब चुप नहीं बैठने वाले हैं। और एक बात और भी है कि अगर जब किंग मेकर में बोलता हूं तो यह बात दिल्ली तक जाती है और यही बात चंद्रबाबू नायडू भी अपने आप को समझते हैं, अपने आप को किंग मेकर समझते हैं, क्योंकि जो भी वो कुछ कहते हैं बात तो सीधे दिल्ली बात पहुंचती है। तो किंग मेकर वो हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ है? और कई सारे जो सवाल जो मैंने आपसे पूछे, क्या लगता है दोस्तों हकीकत में वो हवा का रुख पड़ चुके हैं? क्या उनको ये अंदेशा होने लगा है कि अगर बैसाखी एक गई तो फिर एक बैसाखी के सहारे कितनी ये सरकार टिक पाएगी? बहुत सारे सवाल है दोस्तों। और एनडीए घटक दल में इकलौता एक ऐसी पार्टी है जो खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कामों का भी विरोध करती है। एसआईआर का मामला आप सभी के सामने है, उससे पहले भी एक मसला था, उस पर भी विरोध किया गया। और अब जिस तरीके से ट्रंप को लेकर सारे नेता चुप हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू ने खुले तौर पर यह कहा कि हमारे देश के जो किसान हैं, जो मछुआरे हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, यानी कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो क्या लगता है कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू का ये फिर से पलटवार, दूसरे तरफ ये खबर आ रही है कि एसआईआर को लेकर जो लगातार इनकी पार्टी के अंदर नाराजगी चल रही है। बिहार के अंदर में चुनाव होना है, उससे पहले विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है, सदन के अंदर हंगामा चल रहा है, सदन के बाहर हंगामा चल रहा है। और आज दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरी जोर तरीके से राहुल गांधी के समर्थकों ने पूरा मोर्चा ही संभाल रखा था और पुलिस प्रशासन को वाटर कैनन तक चलाना पड़ गया दोस्तों। तो कई सारी चीजें हैं और एक साथ जब आ रही हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।